नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे लाइपोमा का सर्जरी डिस्कस करेंगे। लाइपोमा मीन्स फैट का गठान हो जाता है और आमतौर पर जिन्हें भी ये होता है मल्टीपल होता है, मतलब कि एक या दो नहीं होता, लगभग काफ़ी सारे पार्ट में बॉडी में एक साथ होता है। तो कई बार ये बहुत छोटी होती गठान या हिडन पार्ट में रहती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट करने की या कुछ मैनेजमेंट करने का ज़रूरत नहीं रहता, क्योंकि इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट होता भी नहीं है कि कोई दवाई गोली या कुछ इस तरह का कुछ होम्योपैथी या आयुर्वेदिक इलाज हो जिसको खाने से या कोई ट्यूब लगाने से वो चले जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। या तो उसमें कुछ ना करें, अगर कम है तो, यदि ज़्यादा है, अच्छा नहीं लगता है तो उसको सर्जिकली निकालना ही ऑप्शन रहता है। तो ट्रेडिशनली जो सर्जरी होती थी उसमें हम लोग डायरेक्ट उस पर कट लगाकर और उसे लाइपोमा को निकालते थे। सो इसमें क्या होता था कि मल्टीपल कट लगते थे, कई जगह इंसिजन होता था, तो पेशेंट को स्कार का एक टेंशन रहता था। तो अब हम लोग जो करते हैं उसमें लाइपोसक्शन प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कि एक छोटा सा होल करते हैं, उसके थ्रू कुछ सॉल्यूशन अंदर डालते हैं स्किन के नीचे, जिससे जो फैट रहता है वो पिघल जाता है, टूट जाता है, और फिर उसी होल से उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। तो यदि एक ही एरिया में बहुत सारे लाइपोमा है तो हमें सिंगल होल से वो एड्रेस हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है आमतौर पर लाइपोसक्शन की मोस्टली एब्डोमेन में या लव हैंडल साइड में एब्डोमेन के या थाइज में ज़्यादा इफेक्टिव रहती है या चेस्ट में इफेक्टिव रहती है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल या 2 या 3 होल से आप सारा चीज़ें एड्रेस कर लेते हो। लाइपोमा बेसिकली जो नॉर्मली भी स्किन के नीचे फैट की लेयर रहती है, लेकिन कुछ जेनेटिक सिग्नल मिलने से या कुछ इंटरनल एबनॉर्मलिटी की वजह से, जिसका कारण हमें पता नहीं है, उसकी वजह से फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो कि हमें एक्सटर्नली लाइपोमा के रूप में विजिबल होता है। तो इसका क्या कारण है या इसका कोई प्रिकॉशन है ऐसा, तो वो अभी तक कोई मेडिकल साइंस ने इसका पता नहीं लगा पाया है। सो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ उन कंडीशन में करने का ज़रूरत रहता है कि यदि वो काफ़ी बड़ा हो गया है, हमें अच्छा नहीं लगता है, कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है, एक्सपोज्ड पार्ट में है, उसकी वजह से अपने को साइकोलॉजिकल डिससेटिस्फेक्शन है या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कई बार रियरली पेन होता है उसकी वजह से। तो ये इंडिकेशन होते हैं जिसमें उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। हाथों में, फोरआर्म में या आर्म में आमतौर पर हम लोग लाइपोमा जब निकालते हैं तो उसमें लाइपोसक्शन करना इतना सिंपल नहीं रहता, इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि लाइपोमा के लिए जो सक्शन किया जाता है, लाइपोसक्शन, वो स्ट्रेट रॉड्स रहती हैं, लंबी लंबी रॉड रहती हैं। तो यदि फोरआर्म में करना है तो उसमें 4 भागों में अगर हम उसे बांटेंगे तो वो सामने, पीछे, लेटरल, मीडियल में अलग अलग जगह इंसिजन लगाना पड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं होता है अगर अपन फोरआर्म या आर्म में लाइपोसक्शन कर रहे हैं। तो उस एरिया में हम लोग कई बार ओपन टेक्निक भी कर देते हैं, जिसमें कि छोटा सा इंसिजन लगाते हैं। जो भी लाइपोमा का साइज़ है उसे उसका 1/4 साइज़ का इंसिजन लगाते हैं और उसके थ्रू सिंगल होल से 1 या 2 एडजेसेंट लाइपोमा निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि कम से कम स्कारिंग हो। और फिर उसे जो रिपेयर किया जाता है वो भी हम लोग बिल्कुल फाइन सूचर से रिपेयर करते हैं, ताकि कम से कम स्कारिंग हो। उसके बाद फिर एंटी स्कार ऑइंटमेंट भी प्रिस्क्राइब करते हैं सर्जरी के बाद। जो कॉस्ट रहती है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग अलग टाइप का होता है। नंबर ऑफ़ लाइपोमा, लोकेशन ऑफ लाइपोमा, किस तरह की टेक्निक से करना है, उसके हिसाब से कॉस्ट वेरी करती है। ये जो पेशेंट हम लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एब्डोमेन, थाई और बोथ आर्म्स, फोरआर्म में लाइपोमास हैं। ये पेशेंट हमारे पास भूटान से आए हैं सर्जरी के लिए। तो इसमें हम लोगों ने किस तरह से सर्जरी करी, क्या आफ्टर केयर किया, वो आपको सर्जिकल वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। हमारे जो पेशेंट 28 ईयर ओल्ड मेल है और जो कि करीब 2000 किलोमीटर से आए हैं हमारे पास सर्जरी कराने के लिए। सबसे जो फर्स्ट स्टेप रहती है मार्किंग की रहती है, जो हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। हमने दोनों फोरआर्म्स, आर्म्स, ये दोनों अपर लिम्ब में मार्किंग करी है लाइपोमा की, और साथ ही चेस्ट और एब्डोमेन में भी हमने मार्क करा है। बाकी एब्डोमेन में डिफ्यूज़ लाइपोमा है, काफ़ी सारे लाइपोमा है जिसके लिए लाइपोसक्शन की ज़रूरत है। कुछ लाइपोमास काफ़ी सुपरफिशियल हैं जिसको कि हम लोग इस इंसिजन से कट लगा कर निकालेंगे। बाकी जो फोरआर्म और आर्म के लाइपोमा हैं उन्हें डायरेक्ट इंसिजन लगा के निकाला जाता है। वहाँ पर मोस्टली हम लोग सक्शन करना अवॉइड करते हैं हाथों में। ये जो सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है, जिससे कि जो फैट है ब्रेक डाउन होता है यूनिफॉर्मली, और फिर हम लोग उसी होल से उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। अलग अलग लेयर में फ़ैट को हम लोग को ब्रेक डाउन करना रहता है, और इससे ना सिर्फ फैट ब्रेक डाउन होता है बल्कि हीमोस्टेसिस या ब्लीडिंग भी कंट्रोल होती है, और इस वजह से आप स्मूथली सक्शन करके उसको निकाल पाते हैं फ़ैट को बिना अधिक कोई ब्लीडिंग के। ये जो कलेक्टेड फ़ैट है जो हमने सक्शन करके निकाला है वो आप इस समय देख सकते हैं। इस प्रोसीजर में साइमल्टेनियसली हमने लाइपोमा भी हटा दिए हैं और बॉडी का रीशेपिंग भी हो गई है। मतलब जो फैट था या बॉडी में बल्जेस थे डिफ्यूजली, वो भी कम हो जाते हैं। इसके बाद कुछ सुपरफिशियल लाइपोमा रह जाते हैं, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा स्किन के जस्ट नीचे रहते हैं, सुपरफिशियल रहते हैं, तो हम लोग उसे इंसिजन लगा कर निकालते हैं और उसे फिर
फाइन सुचर से रिपेयर करते हैं, जो कि अगले कुछ दिनों में 14 to 15 डेज़ में कटवाना पड़ते हैं, या कई बार सेल्फ डिज़ोल्विंग स्टिचेस भी यूज़ किए जा सकते हैं। इस एरिया को मेनली कंप्रेशन देके रखना रहता है, जिसके लिए हम लोग प्रेशर गारमेंट पहनने का बोलते हैं फॉर नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक्स, ताकि जो स्वेलिंग है जल्दी से जल्दी कम हो सके और फास्ट रिकवरी हो सके। कंप्रेशन जो आर्म और फोर आर्म में हम लोग करते हैं, वहाँ पर भी कंप्रेशन का इम्पोर्टेंट रोल है। उसके लिए हम लोग क्रेप बैंडेज यूज़ करते हैं, और वहाँ पर भी स्टिचेस जो है मोस्टली हम लोग 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बीच में निकालने का एडवाइस करते हैं। इस प्रोसीजर में हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था, जिसमें कि लोअर हाफ ऑफ द बॉडी एनेस्थेटाइज हुआ था, और हाथों के लिए हम लोगों ने लोकल एनेस्थीसिया दिया है कि जहाँ पर इंसिजन लगाना है, जहाँ पे करना है उसी जगह पे लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है। और जो इंसिजन लगाया जाता है बहुत ही छोटे से छोटा लगाया जाता है, जितना बड़ा लाइपोमा रहता है उससे 1/4 साइज़ का इंसिजन लगाने का ट्राई करते हैं, और जिसकी वजह से छोटे से इंसिजन से हम लोग उसको निकाल पाएँ, और उसको निकालने से पहले उसे अंदर ही ब्रेक कर देते हैं ताकि वो आसानी से निकल जाए बिना बड़ा इंसिजन लगाए। कई बार सिंगल इंसिजन से हम लोग एडजेसेंट एरिया के लाइपोमास भी निकाल देते हैं ताकि कम से कम कट लगाना पड़े। और रिपेयर जो करना रहता है उस पर भी मल्टीपल स्टिचेस लगाते हैं, फाइन सूचर्स लगाते हैं, ताकि जो स्कार है वो कम से कम रहे। यदि उसके बाद भी कोई स्कार रह जाता है, कहीं पर कुछ विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए एंटी स्कार ऑइंटमेंट भी एडवाइस किया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों ने जो करीब जो एक्सीजन ओपन एक्सीजन टेक्निक से इसमें करीब 50 से 60 लाइपोमास निकाले हैं। प्रोसीजर का जो ड्यूरेशन रहता है करीब 2.5 आवर्स रहता है, और मोस्टली पेशेंट को हम लोग सेम डे डिस्चार्ज करते हैं, अदरवाइज स्पाइनल एनेस्थीसिया रहता है तो अगले दिन सुबह तक डिस्चार्ज करते हैं। ये जस्ट इमीडिएट आफ्टर रिपेयर का इमेजेस हैं। इस समय ये स्कार बड़ा दिख रहा है क्योंकि स्टिचेस लगे हुए हैं, ग्रेजुअली ये काफ़ी कम हो जाता है। ये जो लाइपोमा हम लोगों ने निकाले हैं उसका फाइनल इमेजेस।